गति होती है उसका प्रमाण क्या? उसका एकमात्र प्रमाण मेरी दृष्टि में उसकी आंख देखकर तुम्हारी आंख बिक जाए तो समझना वो पहुंचा हुआ फकीर है। अरे छोड़ो आंख देखने के बाद एक घटना घट, उसकी आवाज सुनकर आंख डबडबा जाए तो समझना वो आराम करता हो, वो देखने में आंख भिगाए कि करने दो, आराम करने दो। कितना जैसे बच्चा सो रहा है और माँ की आंख वात्सल्य से भर जाए कि मेरा लालन सो रहा है, उसका आराम हमें गदगदित कर दे। जिसका आनंद स्वरूप हमें भाव में डुबो दे, ये परिचय है। मैं महाभारत में कर्ण को देखता हूं और रामचरितमानस में मां कैकेयी को देखता हूं तो दोनों बहुत महान तत्व है, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों का संग किया इनने। कर्ण का पतन तक कर्ण गया, वरना कर्ण यानी सूर्य का पुत्र। कर्ण इतनी हद तक जा ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में जब महाभारत का दर्शन करता हूं, जिसका बाप सूर्य है, लेकिन दुर्योधन के संग ने उसका पतन कर दिया। आपको पता है द्रौपदी को कुरुसभा में इस तरह लाई जाए, ये विचार किसके थे? कर्ण के थे। इतनी हद तक वो नीचे गिरा है। सूर्य तो ढांकने का काम करे, उसका बेटा दूसरे को निर्वस्त्र करने का प्रस्ताव रखता है। ये दुशासन का प्रस्ताव नहीं है, ये दुर्योधन का प्रस्ताव भी नहीं था। ये सूर्यपुत्र कर्ण कितनी हद तक नीचे गया ये आदमी, कारण दुर्योधन का संग। इसलिए भक्ति सूत्र कहते हैं, इसलिए भक्ति सूत्र कहते हैं दुसंग सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य। मैं कभी एक कुछ शब्द बोलता नहीं मेरे व्याख्यान में, और अंगत बैठा हूं तब भी कभी नहीं बोलता। ऐसे शब्द कर्ण ने द्रौपदी के लिए कितनी बार बोले, 4-5 बार बोला है, तू है, तू ये है, तू ये है। इतना कैसे गिरा ये आदमी, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन गिरा एकमात्र दुर्योधन का कसम। शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, इतनी एकाग्रता से सुन रहे तो कुछ बातें समझ भी ले। शास्त्र कहता है आदमी का पतन चार बात से होता है, 4 वस्तु से हमारा पतन होता है। एक, अपने अज्ञान से हमारा पतन होता है, अपनी मूढ़ता, अपना अज्ञान, अपनी बेवकूफी, अपना अंधेरा हमें भटका देता है। अपने अज्ञान से हमारा नाश होता है। दूसरा, प्रमाद से, अपनी त्रुटियों से अपना नाश होता है। आदमी प्रमादी रहे, कुछ करे ही, लेटा रहे, प्रमादी, आलसी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, वो नाश को निमंत्रित कर रहा है। ये सब शास्त्र वचन है। अपनी मूढ़ता से हमारा नाश होता है, अपनी त्रुटियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण, यानी प्रमाद के कारण हमारा नाश होता है। तीसरा, हमारा नाश होता है, हमें कुछ उपलब्ध हुआ है उसके गर्व से। किसी को पद मिला, किसी को प्रतिष्ठा मिली, किसी को प्रसिद्धि मिली, किसी को पैसे मिल गए। पैसा का सदुपयोग करना चाहिए, पैसों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी महाराज बहुत अच्छी बात बताते थे कि वसु मानी पैसा, वसु से वस्तु महान है।